डॉक्टर साहब, लगातार आप बहन जी की बात करते हैं और बहन जी ने के अभी क्या था कि नई संसद बन रही थी और नई संसद के लिए करीबन 19-20 लोगों ने उसका विरोध करा, लेकिन तमाम लोगों को उम्मीद थी कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी भी, मायावती भी इसका विरोध करती हुई नजर आएंगी, लेकिन उन्होंने एक झटके के अंदर सबको निरस्त करते हुए बीजेपी का समर्थन कर दिया, या यूं कहें नई संसद का समर्थन कर दिया। और लोगों के मन के अंदर बहन जी के लिए जो पहले शंका थी वह क्लियरफिकेशन होती नजर आई कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है। क्या कहना चाहेंगे आपसे? देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि बहन जी ने बीजेपी का समर्थन नहीं किया है। जी। और अगर बहन जी के कामों को देखा जाए तो बहन जी ने पहले भी कई बार कहा है कि भाई, जैसे कांग्रेस के लिए हम लोग उनके कामों का भी समर्थन करते थे, जी। और उसी प्रकार से बीजेपी अगर कोई काम कर रही है तो जी। हम बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हमने पार्लियामेंट का समर्थन किया है। जी। जिस आधार पर देखा जाए कि भाई, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की जो संख्या है वो बढ़ने की संभावना है। जी। तो जैसे अगर हम लोग ये कहें तो ऐसे तो ये भी विदेशियों का था। जो पार्लियामेंट जो बना है, हालांकि वो लोकतंत्र का प्रतीक है, लेकिन ये पार्लियामेंट भी तो अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ था। अगर जी। विरोध करना था तो उसका भी हम लोग को करना चाहिए था। तो जी। ये तो कम से कम अपने देश के लोग हैं, जी। बेशक बीजेपी के लोग हैं। तो इस आधार पर बहन जी ने बीजेपी का समर्थन नहीं किया है, बहन जी ने पार्लियामेंट का समर्थन किया है, एक काम का समर्थन किया है। दूसरी जी। बात, इस समर्थन में जो 21 पार्टी के लोग जिन्होंने विरोध किया है इस पार्लियामेंट का, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने पार्लियामेंट का तो विरोध शायद पार्लियामेंट के विरोध के बहाने बेशक उन्होंने किया हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं बीजेपी की विचारधारा के लोग हैं। आप जी। किसी भी पार्टी की आप बात करें, कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, यहाँ लड़ाई विचारधारा की है। यहाँ लड़ाई पार्लियामेंट की नहीं है, इस बिल्डिंग की नहीं है। तो अगर देखा जाए विचारधारा के नाम पर बीजेपी को काउंटर करने वाली अगर कोई पार्टी है, कोई जी। नेता है, तो वो अकेली मात्र बहन मायावती जी हैं। तो ये जी। लोग जो बीजेपी की ही विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हों, जी। साहब कांशीराम कहते थे कि एक सॉफ्ट कॉर्नर में हिंदूवाद, उसको हिंदूवादा को रखते हैं, एक एक हार्ड कॉर्नर में ये लोग रखते हैं। तो बीजेपी उसको हार्ड कॉर्नर में रखती है, ये लोग जी। सॉफ्ट में रखते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये तो इनका दिखावा है। बाकी ये सारे के सारे, चाहे वो स्टेट के किसी भी कोने की बात हो, देश के किसी भी स्टेट की बात हो, कहीं ना जी। कहीं ये बीजेपी की विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं। जी। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि बहन जी ने विपक्ष के लोगों को ये आभास कराया है कि आप जो इग्नोर कर रहे हो बहन मायावती, मतलब मायावती को आप जो इग्नोर कर रहे हो, और आप जो ये सोच रहे हो कि मैं हम लोग इग्नोर करके बहन जी के समाज के वोटों को आप अपने गठबंधन की तरफ लेकर के चले जाएंगे। जैसे कि जानकारी मिली है कि अभी ये जल्दी में जो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार जी, उनको ये लोग जल्दी में एक आध हफ्ते के अंदर ये कैंडिडेट, पीएम का कैंडिडेट घोषित करने जा रहे हैं। तो कहीं ना जी। कहीं इनको भी बहन जी ने अपना आवाज कराया है अपनी ताकत का, और इनको पटकनी दी है कि अगर आप लोग हमारे खिलाफ चल करके हमारे समाज को लेने का प्रयास करोगे, जैसे कि अभी कर्नाटक के अंदर आपने देखा होगा, दलित और मुसलमान का वोट तो ले लिया इन लोगों ने, लेकिन जी। कोई अहम जिम्मेदारी इनको नहीं दी है। तो बहन जी जी। ने कई फेज में जाकर के इनको समझाने का प्रयास किया है। बहन जी का समर्थन बीजेपी के लिए नहीं है, पार्लियामेंट एक बिल्डिंग के लिए एक काम है। अगर कोई आदमी पुल बनाता है, कोई आदमी अगर उसको पब्लिक गुड के लिए कोई काम कर रहा है, तो वो जी। चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति कर रहा हो, चाहे वो बीजेपी के विधायक ने पुल बनाया हो, उस क्षेत्र पे रेलवे का सांसद ने बनाया हो, उस पे चलेंगे सब लोग। उसका विरोध करने से हम लोग कभी भी अच्छे मेंटलिटी के व्यक्ति काउंट नहीं हो सकते। तो ये जी। पब्लिक गुड का काम है। अगर विरोध किया जाए तो फिर तो ये तो अंग्रेजों ने बनाया था ये पार्लियामेंट, तो इसका विरोध होना चाहिए था। तो ये सब बहन जी का जो है, बहन जी का ये कहना है कि पब्लिक गुड के लिए होने वाले प्रत्येक काम को वो जी। समर्थन करते हैं, तो बहन जी ने इसलिए समर्थन किया है। जी। जयप्रकाश जी, आप लगातार बहन जी की बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार बहन जी के ऊपर यही सवालिया निशान उठता रहता है कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अधिकतर वह कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थन में नजर आती हैं,
किसी भी बात का विरोध जिस तरीके से विपक्ष करता है उतनी ताकत से वो नहीं करती हैं। छोटे से ट्विटर के माध्यम से बात को खत्म करने की बात करती हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छोटा-सा ट्विटर वर्ड यूज़ करना वो उचित नहीं है, जिस पे जी, मिलियंस ऑफ पीपल्स आर जो हैं उसके जो फॉलोवर हैं, तो उसको जी, छोटा-सा नहीं कहा जा सकता। और जी, जिस ट्वीट को लिखने से सारी की सारी मीडिया के अंदर खबरें चल जाती हों, तो उसको छोटा-सा नहीं कहा जा सकता। जी, दूसरी बात, जी, बहन जी के प्रत्येक ट्वीट से अधिकांश से जो है रिजल्ट निकल के आते हैं, इसलिए उसको छोटा नहीं कहा जा सकता। दूसरी जी, बात, अगर देखा जाए, जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी के पक्षधर हैं बहन जी, मैं उन सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई समय नहीं रहा हमारे इस मूवमेंट का जब ओबीसी समाज को, मुस्लिम समाज को इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं माना गया हो। जी, बाबा साहब के समय भी पिछड़े वर्ग के लिए परिषद बनाए गए, उससे पहले भी बनाए गए और उसके बाद साहब कांशीराम ने जो बामसेफ नाम दिया उसमें बैकवर्ड वर्ड को सबसे पहले यूज़ किया गया। जी, बीजेपी ओबीसी समाज को राजनीति सिखाने वाले में साहब कांशीराम का नाम बहुत ऊँचा रहा और यहाँ पर जी, बहन जी बार-बार समझाती रहीं कि ओबीसी समाज के लोगों, आप जो सड़कों पे जो घूम रहे हैं, पहले एससी समाज के लोग सड़कों पे घूमते थे, आज आप जी, लोग सड़कों पे अधिकारों के लिए घूम रहे हैं। कभी आप जाट आरक्षण का आप काम करते, जाट आरक्षण की डिमांड करते हो हरियाणा के अंदर, तो कभी आप राजस्थान के अंदर आप गुर्जर आंदोलन की आप डिमांड करते हो। तो इस प्रकार से जो काम कभी एससी समाज के लोग रोडों पे घूम-घूम करके प्रयास करते थे, आज उस काम को आप लोग करने लगे हो। तो इसलिए इसके लिए आपका सबसे अच्छा रास्ता है कि आप एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ जो एनआरसी, सीए का मामला रहा हो, उन सब की जो सबसे बड़ा जो समाधान है वो सत्ता है। अगर आज मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया कि सबके जैसे लोग कह रहे हैं कि सबके द्वारा विरोध करने के बावजूद भी अगर वो इतना बड़ा वो काम कर ले गए हैं, तो कहीं न कहीं सत्ता का उसमें रोल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहन जी उन समाज को सत्ता की तरफ खींचने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन ये जो लोग हैं, चालाक किस्म के लोग, कहीं न कहीं उनके दिमाग में बीजेपी की बी टीम बता कर के बहन जी से उनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, आप देख सकते हैं, कभी भी बहन जी ने बीजेपी का सपोर्ट नहीं किया। हाँ, समर्थन लिया है, वो साहब कांशीराम के समय से ही लिया है। तो जी, समर्थन लेना बी टीम निश्चित सुनिश्चित नहीं करता है, समर्थन जी, देना सुनिश्चित करता है। तो बहन जी ने कहा है कि पब्लिक गुड में किए गए कार्य में, चाहे वो कांग्रेस के द्वारा किए गए हों, चाहे बीजेपी के द्वारा किए गए हों, उनका मैं जी, कभी विरोध नहीं करूँगी। तो इसलिए जी, बी टीम जो कहना वाली जो बात है, ये समाज को, जी, एससी, एसटी, ओबीसी समाज को, माइनॉरिटी समाज को हटाने का प्रयास है। बाकी बहन जी जी, बी टीम नहीं है। अधिकांश देखा जी, जाए जो लोग कहते हैं उनकी रिश्तेदारियाँ, उनके आने-जाने, उनके खाने-पीने, उनके सारी चीज़ें जो हैं, उन्हीं लोगों के साथ हैं। तो बी टीम अगर जी। काउंट की जाए तो सपा हो सकती है, यानी यहाँ तक कि कांग्रेस तो पूरी तरह से है ही है, तो बहन जी बी टीम नहीं हो सकती। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।